आखिर क्या वजह थी कि महाभारत में जब महर्षि व्यास को नियोग के लिए राजमहल में बुलाया गया तो पांडवों और कौरवों की दोनों दादियां अंबिका और अंबालिका उनसे बुरी तरह डर गई। आखिर व्यास किस तरह उनके पास पहुंचे जिसे देखते ही वो बुरी तरह डर गई। व्यास से तो सुंदर होकर आने के लिए कहा गया, तब भी उन्होंने कोमल रानियों में भय पैदा कर दिया। महाभारत काल में नियोग परंपरा कॉमन थी। जब कोई पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर पाता या उसकी मृत्यु हो जाती, उसकी पत्नी नियोग से बच्चा पैदा करने के लिए दूसरे पुरुष की मदद ले सकती थी। जब पांडवों और कौरवों की दादियों को अपने जीवन में संतान प्राप्ति के लिए नियोग करना पड़ा तो शायद उन्हें लगा कि ये काम भीष्म के जरिए कराया जाएगा, लेकिन भीष्म ने साफ इनकार कर दिया। महाभारत के आदि पर्व में इस बारे में विस्तार से लिखा गया है। हुआ ये कि जब राजा शांतनु और उनकी पत्नी रानी सत्यवती से पैदा हुए दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य की असमय ही मृत्यु हो गई, तो एक बड़ा सवाल ये था कि बगैर किसी संतान के अब राजपाट कौन आगे बढ़ाएगा, कौन इस राजवंश को चलाएगा। और ऐसे में राजमाता सत्यवती ने पहली मदद भीष्म से ही मांगी। अंबिका और अंबालिका की शादी विचित्रवीर्य से हुई थी। आपको बता दें कि सत्यवती ने पहले अपनी दोनों वधुओं अंबिका और अंबालिका से यही कहा कि वो नियोग के लिए तैयार रहें। इसके लिए वह भीष्म को मना लेंगी। अंबिका और अंबालिका को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सत्यवती ने भीष्म से कहा, राजा शांतनु की वंश का रक्षा का भार अब तुम पर है। धर्म और लोकचार भी यही कहता है। अब मेरे आदेश से दोनों भाइयों की पत्नियों के गर्भ में संतान पैदा करो। भीष्म बोले, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये काम नहीं, क्योंकि मैंने ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा की है, उससे पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने फिर सत्यवती से कहा, माता आप विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान के लिए धन देकर किसी गुणवान ब्राह्मण को नियुक्त करें। सत्यवती लज्जा से हंसी और एक रहस्य बताया कि कन्यावस्था में ऋषि पराशर से उन्हें एक पुत्र हुआ जो अब महर्षि व्यास हैं। मैं उन्हीं के लिए इसे बुलाती हूँ। और फिर यही हुआ। जब व्यास ऋषि आए तो उन्हें देखते ही दोनों कोमल रानियां बुरी तरह डर गई। उन्होंने ऐसा शख्स नहीं देखा था, क्योंकि वो तो बचपन से ही महलों में बहुत नाजो अदा में पली बड़ी। फिर जब विचित्रवीर्य से विवाह हुआ तो वो भी सुंदर युवक था। व्यास तो ऐसे थे कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो दोनों सहम गई कि उन्हें व्यास के पास जाना होगा। ऋषि व्यास लंबे समय तक एक तपस्या में लीन थे। सीधे वहीं से उठकर चले आए थे। लंबी दाढ़ी धूल मिट्टी से सनी हुई, यही हाल शरीर का था, जिस पर तप पर बैठे होने के कारण धूल और नमी की परतें जड़कर मोटी हो गई थी। सिर की लंबी जटाएं लटक रही थी, नाखून बड़े हुए थे, आंखें लाल लाल। ये रूप बहुत भयंकर था। दोनों राजवधुएं तो देखते ही गश खा गई और उसके बाद भयंकर दिख रहे व्यास से कैसे नियोग करें, ये सोचना ही उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन राज आदेश था कि उन्हें ऐसा करना ही था, तो उन्होंने किया। सबसे पहले वह नियोग करने अंबिका के पास गए। जैसे वह गए, अंबिका ने उनके तेजस्वी और भयानक रूप से डरकर आंखें बंद कर ली। बेशक उसने सीधे तौर पर इनकार नहीं किया और ये भी नहीं कहा मैं नियोग नहीं करना चाहती, लेकिन उसके आंखें बंद कर लेने की प्रतिक्रिया स्पष्ट थी कि वह अनिच्छुक थी। आदि पर्व के अध्याय 99-102 में व्यास ने फिर खुद ही सत्यवती से कहा, अंबिका भय से आंखें मूंदे रही है, इसीलिए उसको पुत्र अंधा होगा। ऐसा हुआ भी। धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। आपको बता दें, तब सत्यवती ने व्यास को अंबालिका के पास सुंदर रूप धारण करके जाने को कहा। तब बताते हैं तो महाभारत के आदि पर्व 101 जमा 130 यानी तुम सज धज कर अलंकृत होकर अंबालिका के पास जाओ। व्यास ने इस बार अपना रूप थोड़ा सुधारा, लेकिन फिर भी अंबालिका भय से कांप उठी और पीली पड़ गई। तब पांडु का जन्म हुआ। जाहिर सी बात है, व्यास ने पूरी तरह साफ सुथरा रूप नहीं धारण किया था, बस केवल थोड़ा सा श्रृंगार किया, लेकिन उनका तेज और उग्र स्वभाव बना रहा, जिससे अंबालिका भी नहीं संभल पाई। आपको बता दें, कहा जा सकता है कि नियोग एक धार्मिक प्रथा थी, लेकिन अंबालिका ने इसे मजबूरी में स्वीकार किया, न कि खुशी खुशी। उनका डर व्यास के रूप और तेज से था, न कि स्वयं नियोग प्रथा से। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।